सरकार को सीधा चैलेंज। छात्रों के आंदोलन में उतरी ममता बनर्जी, संसद में नोटिस, दिल्ली आने का ऐलान। जी हाँ, मोदी सरकार चारों तरफ से घिरी। जी हाँ, क्या छात्रों पर हुए कथित लाठी चार्ज ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है? क्या ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया? और क्या छात्रों की आंदोलन की आग अब संसद तक पहुंच चुकी है? आज आपको दिखाएंगे वो नोटिस जिसने दिल्ली से लेकर संसद तक हलचल मचा दी है। ममता बनर्जी ने क्या बड़ा ऐलान किया है वो भी बताऊंगी, और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अब सरकार को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। वीडियो में आखिर तक आप लोग जरूर बने रहेगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, जिस छात्र आंदोलन की शुरुआत जंतर मंतर से हुई थी, वो अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया है। पहले कांग्रेस खुलकर मैदान में उतरी थी, फिर राहुल गांधी उतरे, प्रियंका गांधी और खड़गे प्रधानमंत्री आवास तक धरने पर पहुंचे, और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार को सीधे घेर लिया है। जी हाँ, अब ममता बनर्जी भी मैदान में उतर चुकी है, यानी कि अब ये मामला सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं है बल्कि संसद के अंदर भी पहुंच चुका है। सबसे पहले जरा ये बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। टीएमसी ने राज्यसभा को दिया नोटिस, सीजेपी प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर तुरंत चर्चा की उठाई मांग। हेडलाइन आपने देखी, यानी देखिए ममता बनर्जी बच्चों के सपोर्ट में उतर चुकी है। टीएमसी ने राज्यसभा को नोटिस दे दिया है, यानी कि मामला अब संसद भी पहुंच चुका है। यानी कि देखिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सीधे राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देकर मांग की है कि 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर सदन में तुरंत चर्चा कराई जाए। जरा पूरा मामला यहाँ पर समझिए क्या यहाँ पर चल रहा है। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि 20 जुलाई को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर बल प्रयोग किया। पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है बल्कि युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल है। इसलिए सरकार को संसद में जवाब देना चाहिए कि आखिर छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। यानी साफ तौर पर टीएमसी अब इस मुद्दे को संसद के भीतर भी उठाना चाहती है। अब देखिए आपको बताती हूँ कैसे बच्चों को मारा गया था, पीटा वहां पर जा रहा था। जंतर मंतर की ये बात मैं आपको बताऊंगी, कैसे वो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे फिर भी उन पर लाठी चार्ज हुआ। जरा ये वीडियो स्क्रीन पर देखिए। कैसे कैसे लाठी चार्ज कर रहे हैं, देखो 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 देखो, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, देखो देखो स्टूडेंट खड़ा है वहाँ पे, फिर भी उसको मारा जा रहा है, फिर भी उसको मारा जा रहा है। कैसे मारा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, ये है पुलिस की दादागिरी। देखा आपने वीडियो, ये वही वीडियो है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। एक युवक है, ब्लैक शर्ट में आपको दिख रहा होगा, शांत खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उसे पकड़कर धक्का देती है, लाठियों से मारती हुई दिखाई देती है, फिर भी वो हिंसा नहीं करता। वो वीडियो वहां पर बना रहा था वो उनका, तभी भी पुलिस ने जमकर उसे मारा। और देखिए ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही वीडियो था, कई वीडियो वहां पर सामने आए जिसपे यहाँ तक कहा गया कि जो लड़कियां हैं उनको छेड़ा गया है, उनको इस तरह से जो मेल पुलिस है उन्होंने उसको मारा था। अब देखिए, अब ममता बनर्जी इन बच्चों के सपोर्ट में मैदान में उतर चुकी है, जिससे बीजेपी की टेंशन यहाँ पर बढ़ा दी। इसी बीच एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आती है। ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, अगर सीजेपी को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं खुद दिल्ली आऊंगी, मेरा समर्थन शुरू से ही छात्रों और सीजेपी के साथ है। जी हाँ, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। जरा उनका ये वीडियो आप देखिए। দরকার হলে ককরোচের প্রোগ্রামে আমি নিজেও যাব, কারণ আমাদের সমর্থন প্রথম থেকেই ছিল, আছে এবং থাকবে। देखा आपने ये वीडियो, यानी कि अब सिर्फ बयान नहीं रहा बल्कि ममता बनर्जी ने खुद दिल्ली आने तक की बात कह दी है, ऐलान कर दिया उन्होंने। साफ संकेत है कि वो इस आंदोलन के साथ
खुलकर यहाँ पर खड़ी है, सीजेपी के साथ खड़ी है, बच्चों के साथ यहाँ पर खड़ी है। लेकिन दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अब जरा ममता बनर्जी ने ट्वीट भी यहाँ पर किया है, जरा ट्वीट आप उनका देखिए स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा, दिल्ली में हमारे युवाओं पर पुलिस की बर्बरता पूरी तरह से अस्वीकार्य है। केंद्र सरकार को इस पर शर्म आनी चाहिए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस विपक्ष के धरने का पूरा समर्थन करती है और हमारी पूरी एकजुटता उनके साथ है। देखिए उन्होंने आगे लिखा कि कोलकाता में हमारी भी कार्यकर्ताओं पर युवाओं के साथ पूरी रात कथित हिंसा हुई। भाजपा समर्थकों ने शहीद दिवस कार्यक्रम की तैयारियों में बाधा डालने की कोशिश की, इसके बावजूद हमारी रैली सफल रही। हम भाजपा की कथित तानाशाही और अत्याचार के खिलाफ बंगाल से लेकर पूरे भारत तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ममता बनर्जी का ये ट्वीट आप देख चुके हैं, कितना कुछ इस ट्वीट में उन्होंने कह दिया है। देखिए यानी ममता बनर्जी ने सिर्फ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी छात्रों और विपक्ष के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। देखिए तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो तस्वीरें बन रही है। एक तरफ जो है बच्चों के साथ मारपीट हुई, दूसरा आपने राहुल गांधी का यहाँ पर देखा होगा किस तरह से उनको ले जाया गया, घसीट कर उनको ले जाया गया। और तीसरी तरफ देखिए ममता बनर्जी खुद कह रही है कि जो उनका शहीद दिवस का कार्यक्रम था उस पे भी कथित तौर पर बच्चों के साथ मारपीट की गई। देखिए उन्होंने साफ कहा ये तानाशाही है और इसके खिलाफ हम हर जगह लड़ेंगे, यही ममता बनर्जी का यहाँ पर कहना है। दोस्तों देखिए आपको याद ही होगा कल ही कोलकाता में ममता बनर्जी की शहीद दिवस रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी। उस रैली के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का यहाँ पर कहना है कि ममता बनर्जी फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में यहाँ पर जो है वो लौट रही हैं और अब छात्रों की आंदोलन पर खुलकर समर्थन देकर उन्होंने विपक्षी राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका और भी मजबूत कर दी है। यानी तस्वीर अब धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है, यानी कि ममता बनर्जी ने वापसी कर ली है और वो भी बहुत जोर से वापसी की है, जिससे बीजेपी खेमे में काफी हड़कंप इस वक्त जो है मचा हुआ। एक तरफ देखिए छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ संसद में विपक्ष सरकार को आज भी घेरा है, तीसरी तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास तक धरना यहाँ पर दे चुकी है और अब ममता बनर्जी भी खुलकर छात्रों के समर्थन में उतर चुकी हैं और सपोर्ट में आ चुके हैं। देखिए अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि छात्रों का यह आंदोलन अब और भी बड़ा राजनीतिक रूप लेने जा रहा है। क्या ममता के इस बयान से भाजपा यहाँ पर उनके खेमे में हलचल मच गई है? क्या सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार होगी और क्या विपक्ष की बढ़ती एकजुटता आने वाले दिनों में सरकार पर और दबाव बनाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि छात्रों के आंदोलन ने अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी हलचल यहाँ पर पैदा कर दिया। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पे? क्या ममता बनर्जी की वापसी और उन्होंने जो नोटिस यहाँ पर राज्यसभा में दिया है उससे भाजपा खेमे में हलचल बड़ी होगी? आपको जो भी इस खबर में लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।